हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसी को हम रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखो, अभी तक जो भी हमने किया वो डबल एंट्री सिस्टम था, डेबिट और क्रेडिट के साथ। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। और जो हमारे जैसे केमिस्ट हुए या फिर जो ये ट्रेडर हैं, वो भी अपने अकाउंट इसके थ्रू बना सकते हैं। बट ये जो सिस्टम है वो 1961 एक्ट के अंडर, इनकम टैक्स 1961 के अंडर ये परमिशेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें 1961 के अंडर जो अपने अकाउंट बनाने होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही बनाने होते हैं। मगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी अपने अकाउंट बना सकते हैं। इसके सबसे बड़े एडवांटेज ये है कि ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं और इजीली समझ में भी आते हैं, तो हम इसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले हमें क्या कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको कि जैसे हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते थे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसमें जो बैलेंस आता था वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अपने अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, तो बच्चों ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी बनती है, लेकिन ये बच्चों को बहुत इजी लगता है और इजी तरह से समझ में भी आ जाता है। तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। इसको लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, यहाँ पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखोगे आप अमाउंट। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल एट द एंड। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी या फिर कैलकुलेट करनी होगी, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ड्राइंग्स, और इसमें से हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। और इसके बाद जो हमारा आएगा, अगर ये प्लस में आता है, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। अगर प्लस में आया तो हमारा ये प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा माइनस में आया तो हमारा लॉस होगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलो, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और उसके थ्रू हम इसे करते हैं। तो देखो ज़रा बच्चों, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंडी कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज। तो यहाँ पर देखो, बिगिनिंग कैपिटल जो हमें दी हुई है वो कितनी दी है, ये दी है 4 लाख। और कैपिटल एट द एंड कौन सी ली हुई है, तो अगर मैं देखूं तो ये देखिए आप, बिगिनिंग वाली जो कैपिटल है वो ये ली है। ठीक है, तो हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 4 लाख। कैपिटल एट द एंड की जो कैपिटल है वो है 3,10,000। तो बिगिनिंग वाली 4 लाख, एट द एंड वाली 3,10,000, और 1,25,000 वॉज विदड्रॉन बाय हिम फॉर हिज पर्सनल यूज़। वो ड्राइंग जो कर रहा है 1,25,000 कर रहा है। एज एंडी नीडेड मनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी पैसा चाहिए। ही आस्क हिज वाइफ टू हेल्प, अपनी वाइफ के लिए उसको बोला उसने हेल्प के लिए। His wife allowed him to sell her ornament and invest that amount into business, which comes to 30,000.
इसके लिए वाइफ ने अपने ऑर्नामेंट्स बेच दिए और जो 30,000 अमाउंट था वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, यानी ये एडिशनल कैपिटल है। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसके लिए देखो, जैसे मैंने जो फॉर्मूला बताया है आपको वही लगाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला, और इसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये जो क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने अरिहंत सैम्पल पेपर से लिया है, और सैम्पल पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 29। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो इसको क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनाती हूँ, आप भी इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। बच्चों अच्छा होगा कि आप पहले ना इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले लिख लो अपने रजिस्टर में, क्योंकि जब क्वेश्चन सामने होगा तभी आप इसको लिख पाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हिज कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज़ 4 लाख। मैंने बोला था सबसे पहले हमें क्या लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड सबसे पहले लेनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कैपिटल एट द एंड। और एट द एंड जो कैपिटल लिखी हुई है वो है मेरे पास 3,10,000। 3,10,000। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितनी वो ड्राइंग कर रहा है, 1,25,000 वो अपनी ड्राइंग कर रहा है, 1,25,000। तो आप बच्चों ऐसे लिखकर उसको टोटल करेंगे पहले। तो ये देखो मैंने किया 5 और ये आ गया 3, 4। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से एडिशनल कैपिटल को लेस करना है। लेस एडिशनल कैपिटल उसकी वाइफ के ऑर्नामेंट से आया हुआ पैसा था, वो था 30,000। तो मैंने 30,000 यहाँ से माइनस किया, तो मेरे पास बचा 0,005,04। अब इसके बाद करेंगे लेस कैपिटल इन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल इन द बिगनिंग। और ये मेरी दी हुई है, इसमें क्वेश्चन में दी हुई है सबसे पहले 4 लाख। मैंने लिखा यहाँ पर 4 लाख। मैं 4 लाख इसमें से माइनस करूँगी तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा 5,000, और ये आया है प्लस में, तो यानी मेरा क्या है, ये प्रॉफिट। तो इसको मैं लिखूँगी प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो एक तो हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों, देखो ज़रा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें देखो अमितोज मेंटेन हर अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कैलकुलेट हर कैपिटल ऑन 1 मार्च 2018 एंड 19 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ दिख रही हैं, ये सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। तो देखो जैसे कैश इन हैंड एसेट है, एसेट साइड आ जाएगी। बैंक बैलेंस एसेट है, ये भी एसेट साइड आएगी। फर्नीचर एसेट है, एसेट साइड आएगी। जो स्टॉक है वो भी एसेट है, ये भी एसेट साइड आएगी। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है, ये लाइबिलिटीज़ साइड आ जाएगी। डेटर एसेट है, तो ये एसेट साइड आएगी। इसके बाद ये जो बैलेंस दिए हुए हैं मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक तो 2018 का और एक 2019 का।
2018 1 अप्रैल 2018, यानी यहाँ से मैं जो कैलकुलेट करूँगी वो होगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। और मैं जो क्लोजिंग वाला दिया 31 मार्च 2019, यानी यहाँ पर ईयर एंड होता है, तो यहाँ से मैं निकालूंगी क्लोजिंग कैपिटल इन बैलेंस से। तो इस वाले बैलेंस से ओपनिंग वाला आएगा और इस वाले बैलेंस से क्लोजिंग वाला आएगा। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अमाउंट दिख रहे हैं मुझे सारे, अगर मैं देखूं तो मुझे बैलेंस शीट जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि मेरा ओपनिंग कैपिटल कितनी आती है और क्लोजिंग कितनी आती है। तो ये देखो ज़रा बच्चों, इसके लिए मैं 1 बाय 1 इनको डाल के बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसको सेकंड है जो हमारा, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना है, देखो बच्चों, आपको बैलेंस शीट बनानी आती है ना। सेम उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनती है। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया, इसे टी फॉर्म में बनाया, इसको भी ऐसे ही। और ठीक, दूसरा भी फॉर्मेट बना लेते हैं। 2 फॉर्मेट की ज़रूरत है यहाँ पर। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको बच्चों, जब फ़ायदा है जब आप इसको खुद भी बना के प्रैक्टिस करोगे। ऐसे कोई आपको पढ़ाता रहेगा, आपके टीचर भी पढ़ाते होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप साथ में इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो साथ में प्रैक्टिस करें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मैंने बना लिया, ये देखो, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं नीचे से ना। तो ये देखो, ये मैंने स्टेटमेंट, यहाँ मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये मैं बनाने जा रही हूँ 1 अप्रैल 2018, एक बनाऊँगी 31 मार्च 2019। तो मैं लिख लेती हूँ पहले, ये मैंने लिखा एज एट 1 अप्रैल 2018। दूसरा बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2019। तो मैंने ये लिख लिया इनके ऊपर। अब इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर रुपीज़, ये एसेट्स, रुपीज़, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। सेम उसी तरह से दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। ये एसेट, रुपीज़, रुपीज़, और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। बच्चों अब देखो, मैं 1 बाय 1 जितने भी इस क्वेश्चन में दिए ना उनको सबको डालूंगी। देखो पहले कैश है, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक। तो कैश दिया है मुझे तो मैं कैश लिखूंगी। सॉरी। तो मैंने लिया देखो कैश, और मेरा कैश ओपनिंग में दिया है 30,000 और कैश क्लोजिंग में दिया है, तो क्लोजिंग वाली में भी डाल लेंगे कैश, और वो दिया है मुझे 10,000। कैश के बाद दिया है बैंक। नेक्स्ट एंट्री करूँगी मैं बैंक की। बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया है 90 और 70। तो बैंक का 90,000 और बैंक 70,000, बैंक 70,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर मुझे दिया है 40,000 40,000, दोनों में 40,000 है। तो फर्नीचर 40,000 और फर्नीचर क्लोजिंग में भी 40,000 है। फर्नीचर 40,000। इसके बाद फर्नीचर के बाद स्टॉक
20,000 60,000 स्टॉक, 20,000 स्टॉक, 60,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए हैं 80,000 60,000। क्रेडिटर्स 80,000 60,000। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स 80,000 एंड 60,000। 60,000 ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब हमारे डेटर्स बचे और डेटर्स हमें दिए हैं 60,000 80,000। डेटर्स 60,000 और यहाँ पर डेटर्स 80,000। बच्चों जितना मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम इसी इंफॉर्मेशन से बनाते हैं जो यहाँ पर ऊपर दी होती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमेशा यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाई है वो यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक बनाई है, इसी से बनी हर क्वेश्चन में। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टोटल करना है। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल कर लेती हूँ और ये हो जाएगा 30 120 160 180 और 280 और ना, ये हो जाएगा मेरा टोटल 240। इसको अगर मैं करती हूँ टोटल तो ये आ रहा है मेरा 240। इधर का टोटल किया मैंने तो ज़्यादा वाला ही अमाउंट लिखते हैं, दोनों साइड बैलेंस ऐसे ही करते हैं। 2,40,000। अब 2,40,000 से हम 80,000 माइनस करें तो मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए ना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ तो दी हैं, अगर मैं बैलेंस करूं तो कैपिटल आ जाएगी मेरी, बैलेंस करूं तो कैपिटल आ जाएगी। और 140 से 80,000 गए तो बचे 160,000। 160,000 तो 160,000 आया मेरा बैलेंस, 1,60,000 और इसको कहेंगे कैपिटल। कैपिटल और ये क्या है, बैलेंस। इसी तरह अब हम दूसरे वाले में भी आ जाते हैं और दूसरे में भी टोटल कर लेते हैं। तो दूसरे में टोटल देखो, इसको करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आ गया 1080 और 90 170 और 60 230 170 नहीं ये 40 है, 1 मिनट 40 है तो ये हो गया 1 10 1 20 1 20 1 80 2 60 हो जाएगा 260,000। तो ये हो गया 2,60,000 और 2,60,000 से हमारा अगर 60,000 गया तो मेरी कैपिटल आ जाएगी और कैपिटल आएगी मेरी 2 लाख। ये आ गई मेरी 2 लाख और ये आ गई मेरी कैपिटल। ये है बैलेंस। तो यानी मुझे क्या चाहिए था, मेरे से क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। यानी ये क्या है, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चों यहाँ तक मैंने 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कराया है। अभी एक और वीडियो इसमें डालूंगी जिसमें और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा, तो आपको बाकी भी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।